सभी, आई होप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले साहित्यकार हम पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 को कौसानी में, ठीक है, कौसानी कहाँ पड़ता है वर्तमान में? बागेश्वर में। और कौसानी का प्राचीन नाम भी हमने पढ़ा था बलना, याद रखिएगा इनको। अपने पिता गंगादत्त पंत की ये 8वीं संतान थी। सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त, कई लोग इन्हें गुसे या सै के नाम से पुकारते थे, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि हैं। इन्हें प्रकृति का चितेरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा इन्हें। जो इनका बचपन का नाम है गोसाई दत्त, ये पूछा है एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। मूल नाम हमेशा पूछे जाते हैं एग्जामों में। 1938 में पंत जी ने रूपाब नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन किया था। कब किया था? 1938 में। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 चिदम्बरा के लिए पंत जी को मिला था। और 1960 में कला व बूढ़ा चांद काव्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। पंत जी को उनकी रचना लोकायतन महाकाव्य के लिए 1964 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1961 में पंत जी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। पंत जी की रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव एवं गुंजन, छायावादी तथा युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, प्रगतिवादी रचनाएं हैं, ठीक है। उत्तरा, कल एवं बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन एवं चिदम्बरा नव मानवतावादी रचनाओं के अंतर्गत ये आती है। कौन कौन सी आती हैं? उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन एवं चिदम्बरा, ठीक है, याद रखिएगा। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपत पंत जी की अंत सचेतनावादी रचनाएं हैं। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। पंत जी की कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर 2015 में डाक टिकट जारी हुआ था। कब हुआ था डाक टिकट जारी? 2015 में। पंत जी के परामर्श पर ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी 1957 ईस्वी में रखा गया। कब रखा गया? 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपके शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी का जन्म 1931 में अल्मोड़ा में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। और कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में, ठीक है। शैलेश मटियानी जी राज्य के आंचलिक कथाकार तथा कथा शिल्पी थे, जिनका मूल नाम था रमेश सिंह मटियानी। तो इनका मूल नाम भी याद रखिएगा। शैलेश मटियानी ने विकल्प एवं जनपक्ष नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। महाभोज कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। मुठभेड़ उपन्यास के लिए इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार प्रदान किया गया। शैलेश मटियानी की कुछ कहानी संग्रह हैं, जैसे दो दुखों का एक सुख, चील भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, हत्यारे, नाच जमूरे नाच और उनकी कहानी संग्रह मेरी 33 कहानियां थी। तो इनकी कहानी संग्रह आप याद रख सकते हैं, ठीक है। शैलेश मटियानी के उपन्यास देखते हैं कौन कौन से हैं। बोरीवली से बोरी बंदर, कबूतर खाना, चौथी मुट्ठी, एक मुठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, रामकली, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़ और चंद औरतों का शहर आदि, ठीक है। तो आप इनके कहानी संग्रह और उपन्यास दोनों को याद रखेंगे कि इनकी कहानी संग्रह कौन सी है, उपन्यास कौन सी है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि डाल दिया आपको दो दुखों का एक सुख, तो पूछ लेगा कि ये कहानी संग्रह है या उपन्यास है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इन्हें आप माइंड में सेपरेट करके रखिएगा।
मटियानी जी का पहला उपन्यास बोरीबली से बोरी बंदर। शैलेश मटियानी का निबंध संग्रह कौन सा है? कागज की नाव और कभी कभार। अब आते हैं हमारे राहुल सांकृत्यान। ठीक है, राहुल सांकृत्यान का जन्म 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? केदार पांडे, और पिता का नाम गोवर्धन पांडे। राहुल सांकृत्यान को महापंडित की उपाधि दी गई। ईओ 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 1950 में राहुल सांकृत्यान ने नैनीताल में आवास बनाया था। कहाँ बनाया था आवास? नैनीताल में। 1963 में दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हुई थी। 1963 में ही इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। 63 में ही इनकी दार्जिलिंग में मृत्यु हुई थी और 63 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया। राहुल सांकृत्यान घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत की रचना की थी। मध्य एशिया का इतिहास के लिए 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राहुल सांकृत्यान का उपन्यास भागो नहीं दुनिया बदलो, ये इनका क्या है? उपन्यास है। इनकी कहानियां देखते हैं। वोल्गा से गंगा, कनेल की कथा, बहुरंगी मधुपरी और सतमी के बच्चे। तो इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कहानियां, याद रखिएगा। अब आते हैं इनकी यात्रा वृत्तांत। किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस के 25 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके अजय सिंह रावत। अजय सिंह रावत का संबंध पिथौरागढ़ से है। कहाँ से है इनका संबंध? पिथौरागढ़ से। अजय रावत वानिकी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। ये वानिकी शोध की सबसे पुरानी संस्था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वियना में प्रथम एशियाई चेयरमैन रहे। अजय रावत द्वारा लिखित पुस्तकें हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट और मैन फॉरेस्ट आदि है। ठीक है, कौन कौन सी है? हिंदी ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है आपके अबोध बहुगुणा। अबोध बहुगुणा पौड़ी से हैं, जिन्होंने प्रथम गढ़वाली काव्य भूमियाल की रचना की थी। इस कारण बहुगुणा जी को गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस कहते हैं। अबोध बहुगुणा द्वारा रचित प्रसिद्ध एकांकी है चक्रचाल। बहुगुणा द्वारा रचित नाटक कौन सा है? अंतिमगढ़ व डूबता हुआ गांव, याद रखिएगा। गोपेश्वर कोठियाल। गोपेश्वर कोठियाल जी का जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ। इन्होंने हेवल घाटी टिहरी में इंटर कॉलेज की स्थापना की थी और 1947 में देहरादून से भगवती प्रसाद पांथरी, गोपेश्वर कोठियाल, तेजराम भट्ट ने मिलकर प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका कौन सी? युगवाणी। युगवाणी का संपादन किया। बाद में इस पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन का पूरा भार इन्होंने ही संभाला था। कि इन्होंने गोपेश्वर कोठियाल ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके गोविंद चातक। गोविंद चातक का पूरा नाम गोविंद सिंह कंडारी था। टिहरी गढ़वाल निवासी गोविंद चातक जी ने गढ़वाली में रैबार व अंगारा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। गोविंद चातक की प्रमुख रचनाएं केकड़े, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रहे, काला मुंह इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। लोक संस्कृति के संदर्भ, मध्य हिमालय और मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, गढ़वाली बोली के संबंध में जानकारी देना उनकी पुस्तकें हैं। गोविंद चातक का एकाकी संग्रह जंगली फूल है। कौन सा है? जंगली फूल। मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1933 ईस्वी को अजमेर में हुआ। ये मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी थे। जन्म अजमेर में हुआ और मूल रूप से कहाँ के थे ये? अल्मोड़ा। 1982 में दूरदर्शन पर आने वाला प्रथम नाटक हम लोग, इस धारावाहिक को मनोहर श्याम जोशी ने ही लिखा था। मनोहर श्याम जोशी को क्याप उपन्यास के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट है। जोशी जी ने हिंदी फिल्म पापा कहते हैं की कहानी लिखी है। मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखित उपन्यास हैं कुरु कुरु स्वाहा, क्याप और कसब, कौन हूं मैं, उत्तराधिकारिणी आदि। इनकी क्या है? उपन्यास है।
मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखित धारावाहिक हमराही, भैयाजी कहीन, मुंगेरी लाल की हसीन सपने, बुनियाद आदि। क्या आप वह कसब जोशी जी की कुमाऊनी उपन्यास है, तो इन दोनों को जरूर याद रखिएगा। क्या आप वह कसब जोशी जी के कौन से उपन्यास है, कुमाऊनी उपन्यास है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोहर श्याम जोशी जी की कुमाऊनी भाषा में कौन से उपन्यास है। ठीक है, क्या और कसब। नेक्स्ट आते हैं आपके पीताम्बर दत्त बर्थवाल। पीताम्बर दत्त बर्थवाल का जन्म 1901 ईस्वी में पौड़ी में हुआ था। बर्थवाल जी हिंदी विषय में डायरेक्ट करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनके शोध ग्रंथ का विषय द निर्गुण स्कूल ऑफ हिस्ट्री पोएट्री था, जो अंग्रेजी भाषा में था। बर्थवाल जी बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। इन्होंने हिलमैन नामक पत्रिका का संपादन किया है। तो बाल्यकाल में कौन सी पत्रिका लिखते थे ये, अंबर और हिलमैन नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है, याद रखिएगा इसको भी। बर्थवाल की रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी है। गद्य सौरभ, गद्य सौरभ, गोरखवाणी, रैदास की साखी, कबीर की साखी, रूपक रहस्य तथा कबीर ग्रंथावली आदि इनकी क्या है, रचनाएं हैं। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने मिस्टिसिज्म इन हिंदी पोएट्री लिखी। ठीक है। मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल के काफलपानी गांव में हुआ था। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य के लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए, हम जो देखते हैं, सन 2000 में सम्मानित किया गया था इन्हें। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह, पहाड़ पर लालटेन 1981 का है, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, आवाज भी एक जगह है, ये इनके क्या है, काव्य संग्रह। मंगलेश डबराल का गद्य संग्रह देखते हैं कौन सा है, लेखक की रोटी व कवि का अकेलापन। और इनका यात्रा वृत्तांत है एक बार आयोवा। तो इन्हें याद रखिएगा सेपरेट करके। 9 दिसंबर 2020 को डबराल जी का देहांत हो गया था। कब, 9 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट आपके शेखर जोशी। शेखर जोशी जी का जन्म 1932 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, अल्मोड़ा में। शेखर जोशी की रचनाएं देखते हैं कौन सी है, मेरा पहाड़, कोसी का गटवार, एक पेड़ की याद, हलवाहा, दाजू व डांगरी वाले। दाजू का मतलब होता है बड़ा भाई। शेखर जोशी की कहानी संग्रह, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद रचना के लिए 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से। नेक्स्ट आते हैं आपके गिरिराज साहा। गिरिराज साहा का जन्म अल्मोड़ा में हुआ और शेखर जोशी का जन्म भी कहाँ हुआ, अल्मोड़ा में। याद रखिएगा इन्हें। इन्होंने उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना की। गिरिराज साहा पुलिस महानिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हैं, ठीक है, रिटायर हैं। गिरिराज साहा द्वारा लिखित पुस्तकें, उत्तराखंड की संत परंपरा, फूलों की घाटी, तीसरे शहर की तलाश। गोरापंत सिवानी। गोरापंत सिवानी का जन्म 1923 ईस्वी में राजकोट गुजरात में हुआ। मूल रूप से ये अल्मोड़ा की थी। गोरापंत को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979 ईस्वी में एवं 1981 ईस्वी में पद्मश्री तथा 1997 में हिंदी सेवानिधि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिवानी इनका क्या है, उपनाम है। लेखिका गोरापंत सिवानी को सिवानी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गोरापंत की रचनाएं विष कन्या, 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, मायापुरी, कृष्णकली। ठीक है। शिवानी जी की कहानी संग्रह कौन सी है, लाल हवेली, पुष्पहार। तो इन्हें याद रखिएगा आप, इंपोर्टेंट है इनकी रचनाएं। शिवानी जी ने वामा पत्रिका में भूल भलैया शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर लेख लिखे। उनके उपन्यास हैं कैंजा, शमशान, चंपा, स्वयं सिद्धा। तो आप गोरापंत सिवानी को अच्छे से पढ़िएगा, ये इंपोर्टेंट है। शिव प्रसाद डबराल। डबराल जी का जन्म 1912 पौड़ी गढ़वाल में हुआ।
इन्हें चारण एवं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। डबराल जी के पिता का नाम कृष्णदत्त डबराल और माता भानुमति थी। डबराल जी की कर्मभूमि दुगड्डा, जहां उन्होंने अपने घर पर उत्तराखंड विद्या भवन नाम से पुस्तकालय एवं संग्रहालय खोला, म्यूजियम, ठीक है। दुगड्डा के वीर गाथा प्रेस से वीर गाथा प्रकाशन नाम से पुस्तकों का विमोचन करते थे। भूगोल विषय से पीएचडी के समय इनके शोध का विषय अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, पर्वजन और ऋतुकालीन प्रवास था। श्री प्रसाद डबराल को 1962 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? 1962 में। डबराल जी का परिवार उत्तरांचल का ऐसा अनोखा परिवार है जिसके 6 सदस्य साहित्यक डॉक्टर हैं। श्री प्रसाद डबराल की प्रमुख रचनाएं उत्तराखंड का इतिहास, जो 21 खंड में है, गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, उत्तरांचल के अभिलेख व मुद्रा, उत्तराखंड के पशुचारक, उत्तराखंड के भूटांतिक, ठीक है। और इनका निधन कब हुआ था? 1999 में। मुकुंदराम बड़थवाल। मुकुंदराम बड़थवाल का जन्म 1887 ईस्वी में पौड़ी में हुआ था। ये संस्कृत एवं ज्योतिष थे। इन्हें दैवज्ञ नाम से भी जाना जाता था। बड़थवाल जी ने ज्योतिष में 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की, जिस कारण भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने इन्हें अभिनव 12 मिहिर की उपाधि दी। मुकुंदराम बड़तवाल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? जातक सूत्रम, ज्योतिष रत्नाकर एवं मुकुंद घोष, ठीक है, याद रखिएगा इन्हें। ईलाचंद्र जोशी। मनोविज्ञान उपन्यासकार ईलाचंद्र जोशी का जन्म 1902 को अल्मोड़ा में हुआ। इन्होंने अल्मोड़ा से सुधारकर नामक हस्तलिखित साहित्यिक पत्रिका निकाली थी। ईलाचंद जोशी की प्रमुख रचनाएं जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, सन्यासी, घरनामई, प्रेत और छाया आदि हैं इनकी रचनाएं। हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास धारा के परिवर्तन का श्रेय ईलाचंद जोशी को जाता है। ईलाचंद जोशी जी की अन्य कहानियां खंडर की आत्माएं, मुक्तिपथ, आहुति, महापुरुषों की प्रेम कहानियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कुछ साहित्यकार और बचे हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक आप इसका रिवीजन करिए। ओके, बाय बाय।